क्या है ना, सुनने में ये भी आया राकेश साहब कि एक ट्रम्प का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। ट्रम्प ने जितनी भी चालाकियां की, जितना भी सब कुछ किया, दुनिया ने उसका रंग देख लिया, दुनिया ने उसको समझ चुका है ट्रम्प। अब ट्रम्प कोई खेल नहीं खेल सकता। तो इसमें क्या आपको लगता है कि ट्रम्प अभी भी आपके देखे ना, अभी कुछ बयान देता है, थोड़ी देर बाद ट्रम्प के बयान चेंज हो जाते हैं। और ट्रम्प पहले जो सोच के जो ख्वाब देख रहा था वो तो नहीं हुआ। मगर आपने देखा कि ये मुज़ाकरात की कहानी तो चली रही थी अपनी जगह, मगर जो बमबारी थी, जो मिसाइल थे वो मुसलसल दाग के जा रहे थे, मुसलसल इसराइल मिसाइल फेंक रहा था। तो क्या नितिन याहूद को ट्रम्प साहब इन सब चीजों के लिए मनाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, या नाकाम रहेंगे, फिर ट्रम्प का अपने आप को काम कैसे? बनाने का नहीं है, जिस तरह का ट्रम्प का नेचर है। देखिए, जी। नेतन्याहू फिर भी सोच समझ के जो कर रहा है, उसको पता है, उसको ये है कि मुझे ईरान को इस हद तक पहुंचा देना है कि जहां से ईरान कभी खतरा ना बन सके। और वो ट्रम्प के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है इजराइल। और इजराइल और क्या नाम है, लॉबी जो है, अब ये अलग ही क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या लॉबी काम कर रही है और बाकी चीजें कैसे हो रही है। लेकिन इसमें सीधा मतलब ये समझ लीजिए कि ट्रम्प इजराइल को ये नहीं कहेगा कि अच्छा भैया मनाने जाएगा। अभी जिस वक्त में अभी शांति समझौता हुआ था, 15 दिन की पीस हुई थी, उसके अंदर में बात आई थी कि मतलब इधर हो गया, बाकी सब जगह पे अमेरिका ने अटैक करना बंद कर दिया, ईरान ने थोड़ा रोका अपने आप में, लेकिन इजराइल ने लेबनान पे कंटिन्यू रखा। जबकि मीडिएटर पाकिस्तान ने कहा नहीं कि लेबनान भी इंक्लूडेड है। ओके, और चूंकि अमेरिका ने इजराइल को वहां पे नहीं बिठाया था, बिठाना चाहिए था, 3 पार्टी लड़ने वाली है तो 3 को, लेकिन अमेरिका ने कहा इजराइल की तरफ से हम दिए। लेकिन एक दिन बाद में जब ईरान ने कहा कि भाई ये लेबनान पे अटैक करो तो नहीं चलेगा, तो अमेरिका ने इजराइल को फोन करके लेबनान पे अटैक को रुकवा दिया। तो ये मत समझिए कि नेतन्याहू वो एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं, और उनके ऊपर अगर आप भरोसा करते तो आप जाने, आपका काम जाने। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि नितिन याहूद और ट्रम्प पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, कोई यकीन नहीं रखे इनकी बातों पर। नेतन्याहू पर फिर भी भरोसा कर सकते हैं। नहीं, अच्छा, मैं कहूंगा यानी कि आप कहेंगे नितिन याहूद पे भरोसा कर सकते हैं मगर ट्रम्प पे नहीं जी कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल। नेतन्याहू अगर कोई डील करेगा आपसे, आपकी कंट्री से डील करेगा, तो वो उसकी कंट्री वो करेगी। अगर डील कर लेगा, साइन हो गया, समझौता हो गया, तो ट्रम्प साहब का ये कि कोई समझौता अभी समझौता वो न कर, नहीं 150% टैरिफ कर दो। इस उसमें रशिया के मामले में, पूरे यूरोपियन यूनियन को, ग्रीनलैंड के मामले में सबको क्या धमकाया उन्होंने जी, बोले अच्छा आप लोग नहीं मान रहे हो मेरी बात। जितने भी कंट्रीज है, उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी जो देश ईरान से तेल लेंगे, जो कुछ भी करेंगे, जो कोई भी सपोर्ट करेंगे, अब इसको तो ये देखना पड़ेगा कि उनकी धमकी में और अमेरिका की ताकत में कितना अंतर है। क्योंकि ये तो बात क्लियर हो रही है कि ईरान इतने दिन तक अकेले अपने दम पे नहीं लड़ सकता था, तो उसको चाइना और रशिया से दोनों तरफ से इंटेलिजेंस सपोर्ट, ओके, और बाकी जो भी सपोर्ट हो सकते हैं मिल रहे हैं। तो वो मिल रहे हैं। अमेरिका को किसी हद तक शायद पता भी है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में। जी, इरफान भाई क्या कहेंगे आप? इनकी सब बातें आपने सुनी, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? जी, मैंने जहारी साहब की भी बातें सुनी और प्रोफेसर साहब की भी बातें सुनी जी। तो इन्होंने तिवारी साहब ने तो, राकेश तिवारी साहब ने तो प्रोफेसर की कुछ बातों पे कहा कि मैं एग्री नहीं करता, तो आप उनकी बातों पे एग्री करते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैंने सुना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, प्रोफेसर साहब ने जो एक बात की है कि ईरान को ये करना चाहिए, ईरान को वो करना चाहिए, वो बात से मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बिल्कुल ताली जो है ना, एक हाथ से दोनों हाथों से बचती है। यानी कि अगर ईरान जो है वो अपनी डिफेंस के लिए या अपनी जंग के लिए तैयारी कर रहा है और तैयार है, तो अमेरिका को भी इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए कि हम लोगों ने अगर बातचीत करनी है तो एक नेक नियति से करनी है, गुड इंसेंटिव से करनी है, ताकि चीज को अमन में लाया जाए सके। अच्छा, पूरी जंग के अंदर जो असल चीज है ना, अब जो जहारी साहब कह रहे थे कि नेतन्याहू पे भरोसा किया जा सकता है, ये शायद उसका माजी देख लें तो आपको उनके साथ हमास के किए हुए मुआदे, फिर और मुल्कों के साथ किए हुए वादे, वो कोई भी पूरे होते नजर नहीं आएंगे। अमेरिका के साथ उन्होंने कई दफा कहा कि हम ये कर देंगे, हम बंद कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं उसका मान रखा।
और हमेशा वो झूठ ही बोलता है नेतन्याहू। इस सिनेरियो के अंदर जो जंग हो रही है सब दुनिया से, ये 3 मुल्कों की वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है, पूरी दुनिया।